एब्डिकेट हुआ था 2020 में और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी KMC में फर्स्ट ईयर में भी इसका स्टूडेंट हूँ। तो मेरी सबसे पहली बात ये होगी कि जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। स्मार्ट वर्क नहीं है, क्योंकि 2 लाख स्टूडेंट में सारे पाकिस्तान में मैक्सिमम 8 या 9 हज़ार सीटें हैं, तो उसमें आने के लिए आपने मेहनत करना होगा। तो जितना मेहनत कर सकते हो इतना मेहनत करो। और मैं अपने एक्सपीरियंस को 4 स्टेप्स में बताऊंगा। पहले स्टेप में ये पढ़ना, ये मैंने बताना है कि कौन से बुक पढ़ने चाहिए, मैंने कौन से यूज़ किए थे। सेकेंडली हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बुक्स कहाँ से पढ़ने हैं, मतलब को एकेडमी से पढ़ने हैं या कॉलेज से ही रहेगा, और मैंने कहाँ से पढ़े थे। एंड थर्ड में हम बात करेंगे कि ये बुक्स पढ़ने कैसे, हाउ टू स्टडी। एंड फोर्थ में हम बात करेंगे इंग्लिश के। अच्छा, तो स्टेप्स 1 में कौन से बुक पढ़ने हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप KBK के स्टूडेंट है या पंजाब के स्टूडेंट है या बलूचिस्तान के स्टूडेंट है या सिंध के स्टूडेंट है, तो आपने अपने बुक्स पढ़ने हैं। इसके बाद जैसे मैं KBK का स्टूडेंट था तो मुझे तो अपने बुक्स पढ़ने थे। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा, कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि फेडरल पढ़ो, कुछ कहते हैं कि पंजाब पढ़ लो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पंजाब पढ़ लें। लॉजिक ये है कि देखो एब्डिकेट में अगर 2 लाख स्टूडेंट हैं तो 90,000 या 80,000 या 1 लाख ये पंजाब के स्टूडेंट हैं। तो इस वजह से मैंने पंजाब बुक्स यूज़ किए थे और मुझे लगता है कि एब्डिकेट में बहुत ही ज़्यादा MCQs पंजाब के कंसेप्ट थे। कंसेप्ट तो सबका सेम है, लेकिन पंजाब के बुक्स रहते। और इसके अलावा आपके साथ एक अच्छे प्रोफेसर के नोट्स होने चाहिए केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए। ये तो हुई बुक्स की बात। अब हम बात करेंगे MCQs की। तो एब्डिकेट इज़ नथिंग बट जस्ट प्रैक्टिस ऑफ MCQs। जितना आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा इतना ज़्यादा आपके चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने खुद FSC के स्टार्ट से बुक्स यूज़ की थी MCQs के, और मैं आपके लिए यही रिकमेंड करूँगा कि MCQs की प्रैक्टिस स्टार्ट से कर लो, एंड में नहीं, स्टार्ट से MCQs की प्रैक्टिस कर लो। तो MCQs के लिए मैं बुक्स रिकमेंड करूँगा। अगर आप KBK के स्टूडेंट हो तो फिज़िक्स के लिए जीनियस यूज़ करो, केमिस्ट्री के लिए चैम्पियन यूज़ करो, लेकिन इसमें कंसेप्ट पुरानी ईटा वाली है। ईटा में चीज़ें मुश्किल आती है, एब्डिकेट में आसान आती है। तो मैं समझता हूँ कि इनफ है केमिस्ट्री के लिए या फिज़िक्स के लिए जीनियस चैम्पियन इनफ है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तो मैं रिकमेंड करूँगा वो भी देखें आप, लेकिन स्टेप्स और कीप्स के बुक्स आप लाजमी देख लें। न्यूज़ कोर्स में जो बुक्स आते हैं स्टेप्स और कीप्स के बुक्स पे आप प्रैक्टिस लाजमी करें MCQs के लिए। इसके अलावा अगर आप डोगर सीरीज़ का एक बुक मिलता है, अफजल अली ने लिखा है, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। तो ये हुई कौन सी बुक्स यूज़ करने। सेकेंडली हम बात करेंगे कि ये बुक्स कहाँ से पढ़ने हैं। तो मैंने खुद किस तरह किया था कि जब मेरे मैट्रिक हुआ तो मैंने एकेडमी में एडमिशन लिए। एकेडमी में अभी हमारे कॉलेज जो थे वो ओपन नहीं थे, तो एकेडमी में हमने 3-4 महीने में कोर्स ख़त्म किया। दोबारा जिस चीज़ को मुझे लग रहा था कि मैंने सही से नहीं सीखा है, दोबारा मैंने ट्यूशन में पढ़ा। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं कॉलेज नहीं किया था, क्योंकि सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें किए थे, इंग्लिश मैंने बाहर से पढ़ी थी। तो मैं समझता हूँ कि एकेडमी तो आपने लाजमी ज्वाइन करनी है, अच्छे प्रोफेसर से एक बार कोर्स करना है। इसके बाद अगर आपका कॉलेज सही है, उसमें प्रोफेसर सही है, तो आप कॉलेज लाजमी जाओ, वहाँ पे पढ़ो, आर्ट्स पढ़ो, क्योंकि FSC मार्क्स भी बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहली बात ये कि एकेडमी को आपने लाजमी ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आपका कॉलेज सही है तो भी सही है, लेकिन कॉलेज सितंबर या अक्टूबर में खुलेंगे, इससे पहले आप एकेडमी में एक बार कोर्स ख़त्म कर सकते हो। और सेकेंडली कोचिंग के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आप MCQs खुद से सॉल्व कर सकते हो, मतलब एक MCQs है उसको आप खुद से एट द राइट टाइम आप सॉल्व कर सकते हो, तो कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ पढ़ लो। सेल्फ स्टडी बहुत ही बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कोचिंग। लेकिन अगर आप MCQs खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हो, MCQs में आपके लिए प्रॉब्लम है, तो आप एट द एंड जो टेस्ट होता है एब्डिकेट का, उससे पहले कोचिंग होती है, तो उसमें अप्लाई कर लो। लेकिन अगर आपको MCQs में प्रॉब्लम हो, तो ये बात हुई। थर्ड में मैंने कहा था कि हम बात करेंगे पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी फॉर नेशनल एब्डिकेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं किस तरह करता कि जब मैं कोई चीज़, हमारे प्रोफेसर हमें लेक्चर उसका दे देते थे, तो मैं हॉस्टल आ जाता या घर आ जाता था, तो हर टॉपिक को
2 घंटे एटलीस्ट या 1 घंटा 30 मिनट दे देता, पहले उसे अच्छे तरीके से रीड कर लेता, समझ लेता। इसके बाद मेरे पास अच्छे नोट्स होते उसमें देख लेता। ओके, इसके बाद मैं क्या करता, जब अच्छी तरह समझ लेता तो MCQs की बुक उठा लेता, उस टॉपिक पे जितने भी MCQs आ जाते उसको देख लेता। तो जब मुझे इस बात की तसल्ली हो जाती कि मतलब मैंने अभी टॉपिक बिल्कुल क्लियर किया है, तो इसके बाद में जाके उस टॉपिक को छोड़ देता। तो इस तरह मैं भी रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप टॉपिक अच्छी तरह रीड कर लो, इसके बाद अच्छे नोट्स होने चाहिए वो भी देख लो, स्पेसिफिक फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए, फिज़िक्स के लिए तो लाजमी है। एंड इसके बाद जाके MCQs एट द टाइम देख लो, बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि चैप्टर जब ख़त्म हो जाता है तब MCQs करते हैं, ये भी सही है, लेकिन मैं खुद टॉपिक वाइज कर लेता। जब चैप्टर ख़त्म हो जाता तो मैं तब भी MCQs देखता। तो ये जो स्टडी है, इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि स्टडी जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो कर लो, क्योंकि स्मार्ट वर्क काम नहीं आएगा, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना इतनी ज़्यादा आपकी चांसेस होंगे। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। अच्छा, स्टेप 4 में हमने बात की थी कि हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। तो इंग्लिश जो है ये MDCAT की बहुत आसान है, मतलब स्पेसिफिक है, 3-4 चीज़ें हैं उसमें। तो इंग्लिश के लिए आप ऐसा कर लें कि टेंसेस तो आपको आने चाहिए। इसके अलावा मैं यही कहूँगा कि देखो MDCAT में जो MCQs आते हैं वो एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश आता है, थ्योरेटिकल नहीं आता, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछती कि व्हाट इज़ नाउन या व्हाट इज़ आर्टिकल, व्हाट इज़ दी, व्हाट इज़ एन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वहाँ पे आता है हाउ टू यूज़ आर्टिकल, हाउ टू यूज़ प्रेपोजिशन, हाउ टू यूज़ करेक्ट सेंटेंस, व्हाट इज़ द एयर। तो वहाँ पे इंग्लिश का एप्लीकेशन आता है। तो इंग्लिश का एप्लीकेशन सीखने के लिए आप ऐसा कर लें कि MDCAT का आई थिंक 70-80% इंग्लिश के जो लेक्चर हैं वो नसीर अब्बास सर का यूट्यूब चैनल है, नसीर अब्बास सर के नेम पर, उस पे जाके सर्च कर लें, वहाँ पे देख लें, अच्छी तरह रीड कर लें। ओके, अच्छी तरह रीड कर लें, टाइम दे, और जब कॉन्सेप्ट आपका बन जाए तो उसके बाद आप जाके जो सिलेक्टेड MDCAT का जो सिलेबस होता है उसमें जो टॉपिक सिलेक्टेड है तो उस पे MCQs प्रैक्टिस कर लें। MCQs प्रैक्टिस के लिए मैं बुक्स रिकमेंड करूँगा, आप स्टेप्स या कीप्स की बुक देख लें, वो सही है। और इसके अलावा एक स्पेसिफिक बुक से इंग्लिश के लिए मीको पब्लिकेशन, वो बहुत अच्छा है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इंग्लिश के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब 70-80% तो नसीर अब्बास सर ने क्या है, जो टॉपिक रहते हैं वो जाके आप यूट्यूब पे जो चैनल आपको सही लगे वहाँ से कर ले, लेकिन एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि आपने ये सीखनी व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ करेक्ट सेंटेंस, व्हाट इज़ सेंटेंस। एप्लीकेशन करेक्ट सेंटेंस वो देंगे, किस तरह मैंने सेंटेंस करेक्ट करना है। तो इंग्लिश के लिए मैं रिकमेंड करूँगा नसीर अब्बास सर के लेक्चर देखो, इसके बाद जो टॉपिक रहते हैं उसके लिए किसी और चैनल को यूट्यूब पे देख लो, एंड देन आप ऐसा कर लो कि MCQs की प्रैक्टिस करते जाओ, और इंशाल्लाह इसके बाद कोई मसला नहीं होगा।